नहाने के लिए ठीक 5 बजे गर्म पानी मिल जाना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। एक मासूम सी भाव प्रवण अदाकारा, विद्यमाई पर्दे पर लिखी हुई एक खूबसूरत सुंदर सी गजल थी विद्या सिन्हा। बेहद सहज, सरल और सीधी सी लड़की। वो कामकाजी महिला का किरदार उनमें साफ नजर आता था। जो महिलाएं एक साधारण सी शिफॉन की साड़ी पहनकर मुंबई में लोकल में बसों में धक्के खाती हैं। विद्या सिन्हा ने हमेशा भारतीय नारी के उस किरदार को पर्दे पर चित्रित किया जिसका सीधा ताल्लुक आम घरों से था। उन्होंने बिकिनी नहीं पहनी, उन्होंने किसी फूहड़ और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म उनको ऑफर की थी जो बाद में जीनत अमान को मिली। विद्या सिन्हा ने ये कहकर मना कर दिया था कि वे कम कपड़े पहन नहीं पाएंगे। विद्या सिन्हा का जीवन हमेशा दुख और त्रासदी से भरा रहा। उनके जीवन में खुशियां तो आती रहीं, लेकिन बहुत कम समय के लिए। 1968 में उनकी शादी हो गई थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। उन्होंने दक्षिण भारत के तमिल ब्राह्मण वेंकटेश अय्यर के साथ शादी की थी। कोई संतान नहीं थी, लिहाजा उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम जाह्नवी रखा गया। जाह्नवी अब बहुत बड़ी हो चुकी। विद्या सिन्हा मिस बॉम्बे रह चुकी हैं और उन्होंने मॉडलिंग भी की थी। चूंकि उनके पिता राणा प्रताप सिंह फिल्म के प्रोड्यूसर थे और उनसे भी पहले उनके दादा मोहन सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में 1950 के दशक से सक्रिय थे और उन्होंने 32 फिल्में बनाई थी। लिहाजा विद्या सिन्हा को फिल्मों में अपना परिचय देने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। बासु चटर्जी की नज़र जब उन पर पड़ी तब उन्होंने उनको रजनीगंधा में लिया। हालांकि राजा काका उनको पहली बार कॉन्ट्रैक्ट की गई थी, लेकिन रजनीगंधा पहले रिलीज हुई और रजनीगंधा में काम करके विद्या सिन्हा हर दर्शक की जुबान पर छा गई। इसके बाद छोटी सी बात, पति पत्नी और वो, इसके अलावा न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन अपनी इमेज को बरकरार रखा। उनकी दूसरी शादी भी हुई। ये शादी उन्होंने सिडनी के डॉक्टर भीम राव से की थी। ये शादी उनके लिए अनलकी रही और पति पत्नी में विवाद इतना गहराया कि बाद में तलाक हो गया और विद्या सिन्हा फिर से अकेली रह गई। विद्या सिन्हा ने हमेशा इस बात को माना कि उन्होंने 1982 में फिल्मी करियर को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया था और वे सिडनी चली गई थी। बाद में अपने बच्ची की परवरिश में व्यस्त हो गई थीं, लिहाजा वे फिल्मों में काम नहीं कर पाई। जबकि दर्शक ये चाहते थे, लोग आज भी उन फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं और विद्या सिन्हा को याद करते हैं। विद्या सिन्हा ने अपने करियर में बहुत से नामचीन कलाकारों के साथ भी काम किया, लेकिन संजीव कुमार और अमोल पालेकर के साथ उनकी जोड़ी ज़बरदस्त हिट रही। पर्दे पर वे मासूम और हंसमुख नजर आती थी, लेकिन निजी जीवन में उनके आंसू दिल ही दिल में झर झर बहते रहते थे। उनकी त्रासदी को किसी ने नहीं समझा और वे अपनी त्रासदी के साथ दर्शकों के बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा छोड़कर इस फानी दुनिया को छोड़कर विदा हो गई। विद्या सिन्हा के चाहने वाले हमेशा उनको शिद्दत से याद करते रहेंगे। उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले विद्या सिन्हा को कभी नहीं भूल पाएंगे।
विद्या सिन्हा के गाने आज भी लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं और उन गानों को सुनने वालों की तादाद आज भी कम नहीं है।